कर्णभेद मुंडाओं का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। मुंडाओं में कर्णभेद को सभी संस्कारों में एक प्रमुख मुख्य संस्कार के रूप में माना जाता है। कर्णभेद संस्कार को मुंडारी भाषा में लुतुरतुकुई कहा जाता है। पौराणिक विधि के अनुसार लुतुरतुकुई एवं सभी मुंडा वर्ग जनजातियों के लिए अति आवश्यक है। लुतुरतुकुई का अर्थ कर्णभेद संस्कार है। लुतुरतुकुई के बिना मुंडा जनजातियों में किसी भी वर या वधू का विवाह नहीं हो सकता है। लुतुरतुकुई विधि के द्वारा वैसे बच्चों या व्यक्तियों को सामूहिक मान्यता दी जाती है जो लुतुरतुकुई संस्कार करा चुके हैं। लुतुरतुकुई के बिना किसी भी बच्चे या व्यक्तियों को उनका सामूहिक मान्यता नहीं प्राप्त होता है। मुंडाओं में वर को वोर तथा वधू को कोनिया कहा जाता है। विवाह संस्कार के सारे कार्यक्रम मुंडाओं के धर्म प्रमुख पाहान द्वारा संपन्न किया जाता है। यदि कर्णभेद लुतुरतुकुई संस्कार नहीं हुआ होता है तो विवाह कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता है। विवाह को मुंडा भाषा में आड़ंदी कहा जाता है। लुतुरतुकुई विधि विधान कार्यक्रम मुंडाओं के श्रेष्ठ देवता सिम्बोंगा का आशीर्वाद लेकर कुटुंबों तथा सारे गांव वालों के द्वारा संपन्न किया जाता है। लुतुरतुकुई में अपने सारे सगे संबंधियों को इस संस्कार में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सारे सगे संबंधी तथा पूरा गांव परंपरागत तरीके से इस लुतुरतुकुई की विधि को संपन्न करते हैं। मुंडा जनजाति यूं तो अपने में एक अलग तथा सामाजिक जनजाति है। इनका रहन सहन, विधि व्यवस्था तथा सांस्कृतिक सबसे अलग है। मुंडा जनजाति को मुंडा आदिवासी कहा जाता है। ये प्राकृतिक प्रेमी होते हैं तथा ये स्वतंत्र प्रिय होते हैं। लुतुरतुकुई नहीं होने पर बच्चों या व्यक्तियों को बहुत से सामूहिक कार्यक्रमों से वंचित होना पड़ता है, जिसमें घर के छत पर चढ़ना भी वर्जित माना जाता है। और यदि कोई घर के छत पर चढ़ जाता है तथा जिसका लुतुरतुकुई नहीं हुआ होता है तो वैसे बच्चे या व्यक्ति को दंड स्वरूप कान काट लिया जाता है। स्त्रियों का छत पर चढ़ना वर्जित माना जाता है और स्त्रियां हलों को भी स्पर्श नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार कुछ हदें स्त्रियों के लिए बनाए गए हैं जो कि सर्वमान्य होता है और यदि उनका पालन नहीं होने पर वैसे स्त्रियों को दंड का पात्र बनना पड़ता है। दंड देने का कार्य सामाजिक होता है। लुतुरतुकुई कर्णभेद संस्कार के बिना किसी भी बच्चे या व्यक्ति को मुंडा अपने मूल सामाजिक अस्तित्व में स्वीकार नहीं करते हैं तथा वैसे बच्चे या व्यक्ति जिनका कर्णभेद संस्कार नहीं हुआ है, यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे सामूहिक कब्र में नहीं दफनाया जाता है। मुंडाओं के अंतिम संस्कार की विधि शवों को दफना कर किया जाता है और उनके कब्रिस्तान को मुंडा सत्संग कहते हैं। बिना कर्णभेद वाले व्यक्ति या बच्चों को सामूहिक सत्संग में नहीं दफनाया जाता है, क्योंकि मुंडा मानते हैं कि वैसे बच्चे या व्यक्ति सामूहिक दर्जा नहीं प्राप्त किए हैं जिनका लुतुरतुकुई नहीं हुआ है तथा गैर जाति का प्रवेश मुंडाओं के सत्संग में वर्जित होता है। इस प्रकार झारखंड के सारे जनजातियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक आप सब बने रहे तथा अपने करीबी लोगों को भी इन जानकारियों से अवगत कराएं। धन्यवाद। जोहार।